हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब बिहार यूके पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सुपरफास्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि इंडियन रिवर सिस्टम से रहने वाले हैं। उत्तराखंड जो भारतीय नदी तंत्र है आपका, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, लगभग 25 से 30 के आसपास ये क्वेश्चन है और सारे ही अपडेटेड क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछे गए हैं, या जिस तरीके से इंडिया में अब हो रहा है। जैसे कि क्वेश्चन देख ही पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, सिंधु जल समझौता कब रद्द हुआ, तो सिंधु से जुड़े, ब्रह्मपुत्र से जुड़े और गंगा से जुड़े या अदर रिवर जितनी भी भारत के अंदर नदियां हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। ठीक है, क्वेश्चन सारे मज़ेदार हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैंने कोई नया क्वेश्चन नहीं उठाया है और क्वेश्चंस वही है जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है जी, तो बन रही है हमारे साथ वीडियो में और देखते हैं कितना स्कोर कर पाते हैं। फ्रेंड्स, एक यहाँ पे एक ट्विस्ट है आज वीडियो में। यहाँ पे कोई भी आपको ये नहीं दिया जाएगा कि ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जिसको आंसर पता है वो क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, ये आपको भली बात ही पता है, जिसको आंसर पता है, कंफर्म है, तो ऑप्शन पे डिपेंड क्यों रहेगा। इसलिए यहाँ पे मज़ेदार में यही रहने वाला है आज कि विदाउट ऑप्शंस आप कितना स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, मज़ा आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, विदाउट ऑप्शंस आपको यहाँ पे आंसर कमेंट करना है। ठीक है जी, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना टिक भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, स्कोर कर सकते हैं आपका। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है जी यहाँ पे? तो आपका जो रहने वाला है वो है कोसी नदी। ठीक है जी, कोसी नदी। कोसी नदी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। रीज़न, कारण ये है कि क्योंकि जो ये नदी है ये बिहार के अंदर बहती है, यानी कि बिहार से होती है, गंगा से संगम करती है, और बिहार में जब ये आती है तो इसका जलस्तर इतना अधिक बढ़ जाता है कि यहाँ पे इसमें बाढ़ आने के 99% चांस रहते हैं और बाढ़ आती भी है। ठीक है, तो इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है जी, अगर मैं इसका उद्गम स्थल बताऊँ आपको कोसी नदी का, तो ये आपके नेपाल से निकल के आती है, क्योंकि हिमालय फैला हुआ है भारत से लेकर पूरा चाइना, तिब्बत, नेपाल तक। ठीक है जी, तो नेपाल के अंदर जो आपका हिमालय है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसकी एक खास बात हो रही है कोसी नदी की, ये अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है जी, मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? कोसी नदी। तो ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है यहाँ से। ठीक है जी, और गंगा से संगम करती है ये कहाँ पे? बिहार में एक जगह पड़ती है कटिहार। ठीक है जी, कटिहार में ये गंगा से संगम कर लेती है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। नदी द्वीप की बात कर रहा है, खाली द्वीप की बात नहीं कर रहा है। ठीक है जी, नदी द्वीप कौन सा है तो ये बताना है आपको। बताइए ज़रा। देखिए, बिना ऑप्शन के करने का ये मज़ा है। अगर आपको आंसर सटीक पता है तो आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ने की, ये तो आप भली बात ही जानते ही हैं। ठीक है जी, तो बताइए ज़रा। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। देखिए, जो यहाँ पे आंसर रहने वाला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ठीक है जी, तो वो है आपका माजुली द्वीप। ठीक है जी, माजुली द्वीप। और अगर पूछा जाए ये किन दो नदियों पर है या किस नदी पर है, तो आप बताएंगे इसको ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है जी, ब्रह्मपुत्र नदी पर आप इसको बताएंगे कि ये आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है जी, इसमें आप कोई डाउट नहीं है और ना ही कोई संदेह करने वाली बात है कि माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है जी, अगर खाली आपका द्वीप पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका हो जाए ग्रीन आइलैंड। ग्रीन आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर नदी द्वीप पूछा जाए तो माजुली द्वीप है। ठीक है जी, वहीं अगर छोटा द्वीप पूछा जाए तो आपका उमानंद द्वीप हो जाएगा। ठीक है जी, तो इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा बेटर। सुपर फास्ट बताया था मैंने आपको और वही हिसाब चल रही है। ठीक है जी, सिंधु नदी की कुल लंबाई बतानी है आपको। सिंधु नदी की कुल लंबाई, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप आसान तरीके से कर सकते हो उसको। कमेंट कर दीजिए, कमेंट। सिंधु नदी की लंबाई, कुल लंबाई पूछी गई है, यानी टोटल लंबाई बतानी है इसकी। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, ऑप्शन अगर आपको दे दिए जाए तो आप, अगर आपको नहीं पता है तो फिर क्या आता है, तुक्का ही लगता है। ठीक है, विदाउट ऑप्शंस का ये फ़ायदा है कि अगर आपको पता है तो आप सटीक लगाओगे, इधर उधर ताका झाकी या तुक्के वाली कोई बात रहने वाली ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर रहने वाला है 2800 किलोमीटर। ठीक है जी, 2880 किलोमीटर यहाँ पे इसकी लंबाई है, या कह सकता हूँ 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है जी, वहीं अगर मैं बात करूँ भारत में कितनी लंबाई है, क्योंकि भारत में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये निकलती कहाँ से है,
मानसरोवर झील से निकलती है जो कि चाइना और तिब्बत में है, लेकिन ये भारत से होती हुई कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, तो भारत में इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो बताएंगे आप 1114 यानी कि 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर ये भारत के अंदर बहती है। और अगर कुल लंबाई की बात की जाए इसकी तो हो जाएगी 2880 किलोमीटर। ठीक है जी, इतना क्लियर है आपको। देखिए क्वेश्चन सारे मज़ेदार हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए मैंने आपको बताया कि हुआ क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ और आपका जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो बीच में सीमा के लिए क्या रखा गया था, एक नदी थी आपकी जो बह रही थी, पहले से ही ऑलरेडी बह रखी है, तो भारत के आने से पहले ही सिंधु नदी। तो इस पर क्या किया गया था, समझौता किया गया था एक 1960 में। ठीक है जी, एक सिंधु बेसिन सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था 1959 में। उसी के अकॉर्डिंग ये सिंधु जल संधि बनाई गई थी और इसमें भारत और पाकिस्तान 2 कंट्री इसमें शामिल थी। ठीक है जी, विश्व बैंक द्वारा गठन किया गया था सलाहकार बोर्ड का। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु जल संधि समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताएंगे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, वहीं अगर मैं दूसरी साइड बात करूँ कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे अयूब खां। अयूब खां, ठीक है जी। और ये जो सिग्नेचर हुए थे वो हुए थे रावलपिंडी में। ठीक है जी, सिग्नेचर कहाँ हुए थे, रावलपिंडी में। सिंधु जल संधि समझौते पर जो आपका सिग्नेचर किए गए थे, साइन किए गए थे, वो रावलपिंडी में किए गए थे, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर है। 1960 में ये काम हुआ था। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यास नदी किस घाटी से होकर बहती है? देखिए सिंधु नदी की 5 सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है जी, आगे हम क्वेश्चन शायद आ भी सकता है, मेरे ख्याल से शायद मैंने बनाया है क्वेश्चन कि वह जो सिंधु नदी है उसकी प्रमुख कौन कौन सी नदियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वहीं से पूछा है कि व्यास नदी किस घाटी से होकर बहती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, व्यास नदी। ठीक है जी, और दूसरी बात इसकी ये है कि ये कहाँ से निकलती है। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूँ तो रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। ठीक है जी, खैर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ज़्यादा नहीं बात करेंगे। तो व्यास नदी किस घाटी से होकर बहती है ये पूछा गया यहाँ से। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी से ये होकर बहती है। ठीक है जी, और 5 नदियों में एकमात्र नदी है जो केवल भारत में बहती है, यानी कि जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियाँ 5 हैं, JCRVS। ठीक है जी, उसकी ट्रिक है JCRVS, वी से व्यास नदी। केवल ये एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या करती है, केवल भारत के अंदर ही बहती है, उसके बाद ये अपनी सहायक नदियों में ही मिल जाती है। ठीक है जी, बाहर ये पहुंच नहीं पाती। तो कुल्लू घाटी इसका राइट आंसर है, व्यास नदी कुल्लू घाटी से होकर बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, आप तो इसको तो बता ही दोगे। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है या प्रवाहित होती है? ठीक है, आसान है। कितने हैं? 5 राज्य हैं। 5 राज्य हैं। कितने? 5 राज्य। नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, नाम कमेंट कीजिए। उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ से ही उद्गम होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है जी, लास्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ये भारत से बाहर निकल जाती है, कहाँ पहुँचती है? बांग्लादेश में। ठीक है जी, बांग्लादेश में। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जिनमें गंगा नदी बहती है या बहकर निकलती है। ठीक है जी, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगा नदी का उद्गम स्थल, देखिए वही क्वेश्चन बन गया है कि पहले पूछा ये कौन कौन से राज्यों में बहती है, फिर अब पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका। गंगा नदी का उद्गम स्थल बता दीजिए आप। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे। ऑप्शन पे क्या आता है, क्योंकि ये पूरे कंट्री में है, यानी पूरे भारत के लेवल पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे ही ऑप्शन बताऊंगा आपको कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे बन सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन से यहाँ पे बन सकता है कि राज्य पूछ लेगा आपसे कि किस राज्य से बहकर आती है, स्टार्टिंग क्या है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड। ठीक है जी, उत्तराखंड, उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है। हाँ, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में कहाँ से होता है, तो उत्तराखंड का एक जिला है, कौन सा? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से ये निकलती है। और उत्तरकाशी में भी एक जगह पड़ती है, क्या? कौन सी? गंगोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री। ठीक है जी, गंगोत्री से इसका उद्गम होता है। देखिए ऑप्शन आपके 3 बन चुके हैं यहाँ से। अगर पूछा है किस राज्य से निकलती है, तो उत्तराखंड से। उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है, तो उत्तरकाशी से। और उत्तरकाशी में भी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जी। ठीक है जी,
गंगोत्री ग्लेशियर से। और अगर इसके भी डीपली पूछ लिया जाए, इससे भी अगर डीपली पूछ लिया जाए, तो गंगोत्री के अंदर एक जगह पड़ती है गोमुख, गोमुख सॉरी गोमुख, गोमुख, ठीक है जी, गोमुख से ये निकल के आती है। तो उत्तराखंड, उत्तरकाशी, गंगोत्री, और गंगोत्री में भी गोमुख ग्लेशियर, गोमुख से ये निकल के आती है, ठीक है जी। तो 4 ऑप्शन आते हैं और 4 ही मैंने आपको बता दिए किस टाइप से आपके ऑप्शन बन सकते हैं। तो इससे बाहर तो आने वाला है नहीं ये क्वेश्चन, जिस प्रकार का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? देखिए ये स्टेट लेवल पर भी है और आपका केंद्र पर भी है, ठीक है जी, आपका राज्य पर भी, केंद्र पर भी। तो गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी है वो कब घोषित किया गया था आपका? ये किया गया था 4 नवंबर 2008, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक है जी। 2008 कन्फर्म है, नवंबर भी लगभग कन्फर्म ही आता है, तारीख में गड़बड़ करता है वो, ठीक है जी। 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी दे सकता है तारीख, तारीख में गड़बड़ करता है। अधिक से अधिक क्या करेगा, मंथ चेंज कर देगा, महीना चेंज कर देता है। सन इक्वल रखता है वो, क्योंकि सन तो याद रख लेते हैं, तारीख नहीं याद रख पाते अधिकतर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का स्वतः ही स्वच्छ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अधिकतर आपने देखा होगा, कोई सी भी नदी हो उसका पानी दूषित हो जाता है, अधिकतर अधिकतर चांस है कि उसका पानी अगर आप सेव करके रख लोगे किसी बोतल, किसी भी अदर वस्तु में, तो क्या करेगा, 1-2 दिन के अंदर उसमें स्मेल आने लगेगी, खराब हो जाएगा पानी वो। या कह सकता हूँ कि अगर गंगा का जो जल है उसको छोड़कर कोई सा भी जल हो आपका खराब हो जाता है, केवल गंगा के जल को छोड़कर। और उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि उसमें जो कारक पाया जाता है वो होता है बैक्टीरियाफोज। बैक्टीरियाफोज नामक कारक होता है एक, जिसके होने के कारण इसका जो जल है वो स्वतः ही क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो बैक्टीरियाफोज, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट करते रहिए बातों को, ठीक है जी। बैक्टीरियाफोज, बैक्टीरियाफेज या बैक्टीरियोफेज एक ही बात है, ठीक है जी, एक ही बात है। तो ये कारक होता है बैक्टीरियोफेज नामक, जो कि गंगा का जो जल होता है उसको स्वस्थ कर देता है ऑटोमेटिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया है, काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन। तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है आपका कानपुर, कानपुर, कानपुर है। और आप कमेंट करके बताएंगे जो कानपुर है वो किस राज्य में पड़ता है? कानपुर किस राज्य में? चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर बना हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। देखिए भारत का सबसे लंबा सड़क पुल पूछा गया है आपसे। कमेंट कीजिए, अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पर डे ही आपको यहाँ से सुपर फास्ट MCQ मिलने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ से, ठीक है जी। आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं केवल बोल रहा हूँ, बताने की जरूरत वैसे है नहीं मेरे को, केवल आपको हिंट्स देनी है और आप बताते चले जाएंगे। तो भारत का जो सबसे लंबा सड़क पुल है वो आपका किस नदी पर है? वो यहाँ पर लोहित नदी पर। किस पे है? लोहित, लोहित नामक एक नदी है उस पर बना हुआ है जी, ठीक है जी, लोहित। जी हाँ, लोहित। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो वह है आपका लोहित नदी पर बना हुआ है, ठीक है जी। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो 9.15 किलोमीटर, लगभग 9.25 किलोमीटर का ये पुल है, जो कि लोहित नदी पर बना हुआ है, ठीक है जी। अगर मैं इसका नाम भी बताऊँ तो उसका नाम है भूपेन हजारिया ब्रिज, भूपेन हजारिया ब्रिज, ठीक है जी। खैर, ये अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, केवल इतना याद रखिए लोहित नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चलिए बताइए जरा। देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल से बात कर रहा हूँ, बाकी जहाँ मोटा मोटा पूछा जा रहा है वो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। हालांकि हम सब बात कर रहे हैं किसमें, आपकी थ्योरी जो क्लास चल रही है ऑफलाइन, उसमें सारी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है या जिसके बारे में डिटेल से बात कर रहा हूँ मैं, वो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी, सुबनसिरी कौन सी है? सुबनसिरी,
सुबनसिरी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है जी। दूसरी बात, ये एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि पूर्व की ओर बहती है, ठीक है जी। पूर्ववर्ती नदी है, यह कह सकता हूँ कि पूर्व की ओर से ये आती है। इसका अगर उद्गम स्थल बताऊँ मैं आपको, तिब्बत का जो पठार है वहाँ से ये निकल के आती है, ठीक है जी। और असम में एक जगह पड़ती है लखीमपुर, असमपुर में एक जगह पड़ती है लखीमपुर, और लखीमपुर के पास ये ब्रह्मपुत्र से संगम करती है, ठीक है जी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है, कौन सी आपकी मकर रेखा को काटती है, कौन सी आपकी मध्य रेखा को काटती है। तो ये नदियाँ पूछी जाती है कि कौन सी नदी किसको कितनी बार काटती है, ठीक है जी। हालांकि वैसे 2-2 बार ही काटती है, 3 नदियाँ हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है जी। तो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, हम बात करेंगे केवल आपकी यहाँ पे कर्क नदी की। तो आपकी जो एक नदी है उसका नाम है माही नदी, ठीक है जी। माही नदी जो है आपकी, मैं बता ही देता हूँ आपको। माही नदी आपकी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है जी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब मुझे आप बताएंगे कि माही नदी का उद्गम स्थल क्या है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बतानी है आपको, कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बताना है आपको। आंसर कमेंट कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, मान सपोज दैट ये है आपका भारत का निचला हिस्सा, ठीक है जी। तो जो ये इतना एरिया जितना मैंने आपको बना दिया है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है जी। प्रायद्वीपीय भारत इसको बोलते हैं। तो इस यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी कौन सी? गोदावरी, ठीक है जी। गोदावरी, गोदावरी, ठीक है जी। गोदावरी नदी है आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो 1465 किलोमीटर, यानी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल। 1465, 1465 किलोमीटर, ठीक है जी। इसका ओरिजिन होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले से, और उसमें भी जगह पड़ती है त्रिम्बकेश्वर, ठीक है जी। आउटफॉल यानी कि पानी जो अपना ये गिराती है, या कह सकते हैं जहाँ पे ये अपना पानी गिरा देती है, लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो है आपकी बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व के बंगाल खाड़ी में ये अपना पानी गिरा देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी की बात खत्म। 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? चलिए बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होती जा रही है और क्वेश्चन भी बहुत बाकी है। सुपर फास्ट की बात कर रहे हैं, हम सुपर फास्ट में चल रहे हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन भी यहाँ पे दिए नहीं आपको, क्योंकि जिसको पता होगा वो डायरेक्ट आंसर लगाएगा। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहा जाता है? ठीक है जी, दक्षिण भारत की गंगा, तो वह है आपकी कावेरी। कावेरी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है जी। कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकल के आती है, ठीक है जी, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, राइट। 800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है जी। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। राज्य का सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी को माना जाता है? सॉरी, राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी को माना जाता है, ये बताना है ये आपको। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी को माना जाता है? देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट या तो आप आंसर कमेंट कीजिए या फिर मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो वो है आपकी लूनी, एक नदी है लूनी, लूनी नदी। लूनी नदी को राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र माना जाता है, ठीक है जी। इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और अगर मैं इस लूनी नदी का ओरिजिन यानी कि उद्गम बताऊं, उद्गम स्थल अजमेर के निकट अरावली पहाड़ी के समीप नाग पहाड़ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है जी, नाग पहाड़ से। अरावली पहाड़ी होगी नाग पहाड़ से, ठीक है। और राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रन में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, ठीक है, कच्छ के रन में। और इस नदी का एक दूसरा नाम और देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं सल्ट रिवर, सल्ट रिवर इसको बोला जाता है जी, सल्ट रिवर। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो लूनी नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी, ठीक है जी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये बताना है आपको। तो वो ये हो जाएगी आपकी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भारत की प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है जी। इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 1400 किलोमीटर, यानी कि 1400 किलोमीटर की कुल लंबाई है, ठीक है जी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ये निकलती है और
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इधर नीचे होते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जी। ठीक है जी। इस नदी पर विवाद भी चल रहा है आंध्र प्रदेश कर्नाटक का 1957 से लगभग 1957 के आसपास से इस पर क्या चल रहा है, विवाद भी चल रहा है, जिस तरीके से सिंधु नदी पर चल रहा था। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ मैं। ताप्ती नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ताप्ती नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? चलिए आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। ताप्ती नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ताप्ती नदी का दूसरा नाम देखने को मिलता है तापी, यानी कि ताप्ती को तापी भी बोलते हैं, तापी। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूँ इसकी लंबाई की, तो लंबाई है इसकी एक सेकेंड, लंबाई इसकी 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। लेकिन जो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से वो है आपका कि ताप्ती नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है आपका सूरत। सूरत इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है जी, ताप्ती नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर यही है, सूरत। आगे बढ़ रहा हूँ। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर है? ठीक है जी, तो बताइए आप। देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान से ये पता चल रहा है कि इस नदी का क्या नाम हो सकता है, मानस। ठीक है जी, तो ये मानस नदी पर ही है, मानस नदी के तट पर बसा हुआ है आपका, यह कह सकता हूँ नदी के तट पर है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी। मानस नदी तिब्बत के पठार से निकल के आती है, पूर्ववर्ती नदी है, असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी से संगम कर जाती है। ठीक है, और ये केवल असम में ही बहती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया था, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका ग्रीन आइलैंड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। वहीं अगर मैं छोटे की बात करूँ तो आपका उमानंद हो जाएगा, उमानंद द्वीप। ठीक है जी, उमानंद द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है? किस स्थान के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है? ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं कि भारत से बाहर निकल जाती है। राइट, तो एक जगह पड़ती है आपकी गोलपारा। कौन सी? गोलपारा। गोलपारा एक जगह पड़ती है जिसके बाद ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कितने राज्यों में प्रभावित होती है या बहती है? एक ही बात है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कितने राज्यों में होकर बहती है? देखिए जब ये एंट्री करती है, जब ये एंट्री करती है तो क्या होता है कि ये आती कहाँ से? चाइना से आती है। ठीक है, चाइना में इसका दूसरा नाम है सांगपो है। ठीक है, जब भारत में एंट्री करती है तो ये करती है किस ओर से? पूर्व से करती है, और पूर्व में एक राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री करती है तो ये पहाड़ को काटती हुई आती है, यानी कि क्या करती है? महाखंड गॉर्ज का निर्माण करती हुई आती है, जिसको क्या बोलते हैं? दिहांग गॉर्ज बोलते हैं। ठीक है जी, तो जब ये भारत के अंदर एंट्री करती है तो अरुणाचल प्रदेश से होती आती है, और इसका नाम वहीं पर पड़ जाता है दिहांग नदी। दिहांग नदी में, यानी कि भारत में एंट्री होते ही अरुणाचल प्रदेश प्रथम राज्य पड़ता है इसका, और वहीं पे इसका नाम चेंज हो जाता है, क्या पड़ जाता है? दिहांग नदी। नदी की बात बाद में करूँगा, सबसे पहली बात ये पहले राज्य में आती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये एंट्री करती है असम के अंदर। ठीक है जी, असम में, और असम में आते ही इसका नाम चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि पूरे भारत में भी विख्यात है। ठीक है जी, पूरे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, और खासकर असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि असम के अंदर से ये बहती हुई आती है। ठीक है, उसके बाद ये असम घाटी से होती हुई क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है, फिर बांग्लादेश पहुंच जाती है, और बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है जमुना। ठीक है, तो भारत के केवल 2 ही राज्य हैं जिनमें ये बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, चलिए बताइए फटाफट। ठीक है, चलते हैं। देखिए गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, उसका नाम है गोमती। क्या है? गोमती, गोमती नदी। ठीक है जी, इसके अगर मैं उद्गम की बात करूँ तो उसका उद्गम होता है पीलीभीत के फूलहर झील से, फूलहर झील से इसका उद्गम होता है जी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम स्थल। यमुना नदी का उद्गम स्थल देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है।
यमुना नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया गया है आपसे। अब इसमें भी ऑप्शन से डिपेंड होगा, क्योंकि ऑप्शन ही डिपेंड करता है कि किस प्रकार से ऑप्शन को किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी बताऊंगा आपको कि किस किस प्रकार के ऑप्शन बन सकते हैं यहाँ से। देखिए ये क्वेश्चन है आपका पूरे इंडिया के सिलेबस पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे पहला जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, या कह सकता हूँ उत्तराखंड से, क्योंकि ये उत्तराखंड से ही आती है। उत्तराखंड के बाद अगर उत्तराखंड के अंदर पूछ लिया जाए तो उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। ठीक है, अगर उत्तरकाशी के भी अंदर से पूछ लिया जाए तो आपका यमुनोत्री, यमुनोत्री। ठीक है जी यमुनोत्री, उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी जो जिला है, और उत्तरकाशी जिले के अंदर एक जगह पड़ती है यमुनोत्री। ठीक है जी, यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है आपको, तीन ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये बताना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ठीक है जी, तो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है जी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा जो नदी है वो पद्मा के नाम से विख्यात हो जाती है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जमुना के नाम से विख्यात हो जाती है। कहाँ? बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों के मिलन पर के बाद जो डेल्टा बनता है उसको बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। ठीक है जी, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द राइट आंसर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। कॉपी पेन लेके बैठे रहिए और नोट करते रहिए आप, क्योंकि हर चीज़ आपको लिख के नहीं बता सकता मैं यहाँ से। भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन किया था पीछे, उसने पूछा था कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है जी, तो उसमें मैंने जो ऑप्शन टिक किया था वो क्या था, 2880, यानी कि 2828 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये भारत से होती हुई निकलती है, भारत के अंदर से निकलती है होती, तो भारत के अंदर कितनी दूरी तय करती है ये पूछा गया आपसे, तो इसको बताएंगे आप 1114। ठीक है जी, 1114 किलोमीटर ये आपकी बहती है जी, जो कि मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ। ठीक है जी, तो 1114 किलोमीटर भारत के अंदर बहती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की मुख्यतः कितनी सहायक नदियाँ हैं? तो एक ट्रिक याद रखेंगे उसके आप, JCRVS, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है जी, ये 5 नदियाँ हैं जो कि सिंधु नदी की मुख्यतः सहायक नदियाँ हैं। ठीक है जी, 5 नदियाँ आप ऑप्शन टिक लगाएंगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियाँ नहीं है, तीन यहाँ से दे देगा, एक अदरवाइज दे देगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है, मैंने आपको सारा क्लियर करा दिया। नेक्स्ट, सिंधु जल समझौता कब रद्द हुआ? ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, सिंधु जल समझौता कब रद्द हुआ, क्योंकि ये हाल फिलहाल की अपडेट है, करंट अफेयर के हिसाब से भी और इंडियन रिवर सिस्टम के हिसाब से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है जी, क्योंकि पहलगांव हमले के बाद सबसे पहले जो चीज़ रद्द की गई थी वो यहीं से रद्द की गई थी, क्योंकि जल रोक दिया गया है, सारा सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है पाकिस्तान जाता हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझेंगे और मुझे आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सुपरफास्ट क्वेश्चनों के साथ MCQ विद। ठीक है जी, तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।